आईपीएल की फास्टेस्ट बॉल कर दी है अशोक शर्मा ने 154 किलोमीटर पर और, यानी मैं बात कर रहा हूं आईपीएल 2026 की फास्टेस्ट बॉल कर दी है और एक और नया फास्ट बॉलिंग सुपरस्टार अनलॉक कर लिया है भारत ने। मैं बात कर रहा हूं जी इस नौजवान की, लेकिन इससे पहले आप ये बताइए कैसा लगा आपको फास्ट बॉलिंग टैलेंट अशोक शर्मा का। और आइए देखते हैं कि फास्टेस्ट बॉल किसने किया इंडिया की तरफ से और कौन से हैं वो लिस्ट में फास्टेस्ट बॉलर इंडिया के अब तक इनकी हिस्ट्री में। फास्टेस्ट बॉल की जी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले उमरान मलिक ने अब तक इंडिया के लिए हिस्ट्री में 157 किलोमीटर पर आवर का बॉल उन्होंने फेंका और ये सबसे फास्टेस्ट है किसी भी इंडियन का। इस लिस्ट में मयंक यादव है जिन्होंने उसके बाद सेकंड नंबर पे 156 किलोमीटर पर आवर का बॉल किया है। जवागल श्रीनाथ जो इंडिया के 90s के सबसे बड़े फास्ट बॉलिंग सुपरस्टार थे लेट 80s 90s के, 154 का बॉल कर चुके हैं। अशोक शर्मा उसी लिस्ट में आ गए, अब 154 का बॉल किया उन्होंने। और जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों 153 तक क्लॉक कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके अलावा नवदीप सैनी जो है वो 152 किलोमीटर को क्लॉक कर चुके हैं। और जो और कुछ ऐसे नाम जो कि मेरे माइंड में है जो कि तेज बॉलिंग करते हैं, कुलदीप सेन थे, आई थिंक ये हैदराबाद की टीम के लिए खेले थे, अब पता नहीं खेल रहे हैं कि नहीं, आप बताइएगा। वरुण एरोन 150 क्लिक करने वाले बॉलर हैं। प्रसिद्ध कृष्णा एक जमाने में बहुत तेज हुआ करते थे, आजकल इतने तेज नहीं है। और इसमें अगर मैं कोई नाम भूल गया हूं जो कि तेज बॉल करता है या 150 क्लिक करता है या कर चुका है, वो जरूर आप लोग ऐड अप कीजिएगा। ये इंडिया के पास फास्ट बॉलर अब आ रहे हैं। पहले इंडिया की जो कमजोरी थी यही थी कि मीडियम पेसर थे या फास्ट मीडियम थे, बहुत ज्यादा तेज जो फास्ट बॉलर थे वो इंडिया में नहीं थे। और इसी सब के बीच में अब जो आप ये कहें कि जो बॉलिंग की है अशोक ने वो बड़ी जबरदस्त की है और अशोक शर्मा ने बड़ा एक प्रोस्पेक्ट मुझे नजर आया है। अच्छा, मैं ये अभी जरूर कहूंगा इंडिया को ना फास्ट बॉलर बनाना मतलब नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हैं। कल्चर आपके पास फास्ट बॉलर आ रहे हैं, जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर की बात करो, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आपके पास कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उनको लेके कैसे चलना है ये नहीं अभी इंडिया को समझ आ रहा। होता क्या है कि फास्ट बॉलर आता है, याद रखिएगा जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होता है उसको इंजरीज भी होती हैं और वो थोड़ा सा वेवर्ड भी होता है अक्सर, यानी उसको मार भी लग जाती है। आपने घबराना नहीं होता। वो उमरान मलिक आया बहुत तेज था लेकिन थोड़ी सी मार पड़ी, आपने सिस्टम से गायब कर दिया। मयंक यादव आया बहुत तेज था, इंजरी हुई तो अभी वापस आ रहा है। इसी तरह से जो बाकी भी तेज बॉलर है वो ठहर नहीं पाए। नवदीप सैनी भी तेज था, वो भी ज्यादा अरसा ठहर नहीं पाया है। तो आपके पास आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो ठीक ठाक तेज गेंद करने वाले बॉलर आ रहे हैं। इतना बड़ा कंट्री है, अब वो कल्चर डेवलप हो गया आपकी तरफ। लेकिन आपके पास जिस तरह आ रहे थे उस तरह तो होना चाहिए था कि यार आप किसी टीम को हिलने भी ना दें। लेकिन कितने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो इंडिया का अभी भी ज्यादा ट्रस्ट जो है वो लाइन और लेंथ पे ज्यादा कर रही है। मुझे ऐसे लगता है कि वो लाइन और लेंथ वाले जो बॉलर हैं उनको ज्यादा प्रेफर कर रही है। हालांकि अब भी इंडिया के पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस खाली हैं जो कि आप आ सकते हैं। क्योंकि देखिए दो मुझे फास्ट बॉलर ऐसे लग रहे हैं, इवन टी20 में भी देखो बुमराह है या अर्शदीप सिंह है, उसके अलावा आप रोटेशन पे रहते हो, तीसरा फास्ट बॉलर कंफर्म नहीं रहता। और जाहिर है कि आपने ब्रेक भी तो देनी है ना। बुमराह हर क्रिकेट खेलेगा तो कैरियर वक्त से पहले खत्म हो जाएगा, इंजरी के थ्रेट्स भी उसको रहे हैं। इसी तरह से सिराज जो है वो कभी खेलता कभी नहीं खेलता, तो शमी को अब आप लोग खिला नहीं रहे हो। मेरा ख्याल है कि इट्स राइट टाइम कि इंडिया अपने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर को तैयार करे, उनको टी20 ओडीआईज में खिला के पक्का करे और पक्का करने के बाद उनको टेस्ट क्रिकेट की तरफ भी लेकर जाए, ताकि आपकी प्लेयर रोटेशन भी होती रहेगी और यूं आपके पास बड़े आराम से 6-7 टोटल आर्मरी में 8 फास्ट बॉलर में कम से कम 3 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर होने चाहिए, जो आप इसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप बड़े आराम से खिला सकते हो। अब ये बताओ कि अशोक शर्मा के टैलेंट को आप कहां रेट कर रहे हो आईपीएल के अंदर, मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना।